सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने। सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज हम बात करेंगे पप्पू यादव जो दिल्ली में पहलवानों द्वारा जंतर मंतर पे इससे आगे कुछ नहीं जा रहे थे। किस तरीके से मारा मैं बता नहीं सकता। कुछ नहीं है, इतना भी आप जैसे लोग भी अगर इतना हतोत्साह हो जाएंगे तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन कुछ मैटर को लेके किया जा रहा है। उसमें बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं वहां। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो देश के लिए पहलवान लड़ते हैं, ओलंपिक में मेडल भी लाते हैं, तो इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। उनका कुछ पर्सनली विषय है, लेकिन इसमें देख रहे हैं राजनीतिक भी घुस गया है। राजनीतिक दल वाली हर पार्टी जा रहे हैं, विपक्षी जो भी पार्टी है, मतलब बीजेपी को छोड़ के सारे पार्टी जा रही है। उसमें अपना अपना वहाँ रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन बात यहाँ पप्पू यादव की इसलिए मुलायम सिंह बड़ी बर्बादी बड़ी क्या डरपोक है। ये जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे, पारित किया गया था तो संसद भवन में रोए थे। उन पे झूठा आरोप लगा के पीटा गया था और जेल में 4 दिन रखा गया था, तो रोए थे। उसका मजाक उड़ाते हुए पप्पू यादव ने और नाटक उतारा कि ऐसे योगी, वो भी देखिए लैंग्वेज का मर्यादा देखिए, तू करके बात करा। एक सम्मानित और एक पद पे गौरवान्वित मुख्यमंत्री को आप तू करके बात करोगे। योगी रो रहा था, ऐसे रो रहा था, कह रहे हैं ऐसे रो रहा था, रो रहा था किए हैं। उसमें तू करके बात कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि जिस दिन वो पद से हटा योगी तो फिर समझ लेना उसके साथ क्या होने वाला है। तो हम इससे समझ सकते हैं अच्छे तरह से कि इसका क्या मतलब है। और तुम एक प्रधानमंत्री को भी तू करके बात कर रहे हो। एक योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, इतने सूबे के बड़े राज्य के, भारत के उतने बड़े मुख्यमंत्री होने के नाते तुम एक किसी भी चाहे राज्य के हो, मुख्यमंत्री को तुम एक सम्मानित पद होता है, उसमें आप कैसे तू करके बात कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन अपना खुद ही देख लो तुम क्या किए थे। तुम अपने कोरोना काल में जब यही सरकार, नीतीश सरकार के जो शासन है उसने रोक लिया था कोरोना काल में तुम्हें जाने से। एक जगह जा रहे थे अपना रोटी सेकने राजनीति का, लेकिन वहाँ जाने से जब रोक लिए तो रोने लगे, पुलिस नहीं जाने दी थी। यही है पप्पू यादव जो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी को मर्डर के पहले ही बोले थे कि मिट्टी में मिला देंगे। तो ये बार बार चिल्ला रहा था पटना से कि नहीं, ये एक मुख्यमंत्री के इससे ऐसे बात शोभा नहीं देता, ऐसे कहना शोभा नहीं देता कि मिट्टी में मिला देंगे। इसमें कौन सा किसको गाली दिया गया था? ये मिट्टी शब्द किसको गाली है भाई? हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि किसी को गाली पड़ रही है। लेकिन तुम जो हो कि एक तरफा बात कर रहे हो, वही मिट्टी में मिला देंगे शब्द को नकार रहे हो कि नहीं ये गलत है, मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम तू करके बात करोगे कि योगी ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था, और हट जाएगा पद से। जिस दिन ये कुर्सी पर से हटे उस दिन इनका सारा हिसाब हो जाएगा। ये एक तो पहला जो एजुकेटेड आदमी है बिहार से, वो तो बिहार छोड़ के चला जाता है। दूसरी बात, जो ऐसे लुच्चे लोग होंगे बचे हैं वही वहाँ टिकते हैं और वही अपने आप को राजा समझते हैं। अब उसे जनता भी पसंद भी करती है। जनता भी कमाल की है बिहार की। और दुर्दशा ये हो गया है कि बिहार के ज्ञान के पहले, आज से कुछ सदी पहले, वर्ष पहले बिहार को एक ज्ञान के रूप में राज्य को माना जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय। अब देख ही रहे हैं गया, जहाँ पूरे दुनिया से मोक्ष के लिए आते हैं गया में। लेकिन आज के बिहार के ये नौबत आ गई है कि बिहार के नाम लेते ही लोग 10 कदम पीछे भाग रहे हैं, उससे घृणा किया जा रहा है। हालांकि देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा अभी थोड़ा डाउन हुआ है। इसके पहले 2-3 साल पहले के पूरा हिस्ट्री पीछे को उठा के जितना देखना देख लिया। IAS PCS जितने बड़े बड़े रैंक हैं वो सब वहाँ से निकलते हैं लड़के। लेकिन ये लोग चटुकार और चंद चुतिए लोग जो हैं, ये हरामीपन कर के बर्बाद कर दिए हैं। कोई कुछ पे, कोई कुछ मैटर लेके आ। वहाँ की सबसे बड़ी गलती किसकी है? जनता की। उसे समझ ही में नहीं रहा है। जनता को सही और गलत फैसला करने में वो वहीं फेल हो जा रही है। थोड़े प्रलोभन के लिए बस वही ठीक है, बस भैया जो उसके मदद कर दिया वही उसके लिए सब कुछ है।
कितना बड़ा लुच्चा हो। बताओ, पप्पू यादव इतना घटिया आदमी कोई नहीं है। उसका हम बयान देख रहे थे। अभी कह रहे अतीक अहमद जी, एक आतंकवादी चाहे बदमाश आदमी मर रहा है उसे जी कह रहे हो तुम, कितना शर्म की बात है। यानी कि तुम उसी टाइप के तुम भी हो, तभी तो जो जिस कैटेगरी का रहता है उसका वो सपोर्ट करता है। ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि जो जिस कैटेगरी के लेवल के रहेगा उसका वो सपोर्ट करेगा। तो यानी ये लोग सब उससे मिले थे, चाहे उस लेवल से जो वैसे कारोबार करता है। आनंद मोहन को छोड़ाया गया। पप्पू यादव कह रहा है कि नहीं गलत किए नीतीश कुमार। और उसके बाद बिहान वाला जब से एक दिन बाद तेजस्वी यादव से मिले इफ्तार पार्टी में, उसके बाद कहने लगे कि सही हुआ है, उनका अच्छा आचरण देख के छोड़ा गया है। तो ये दोहमच काम करता है। ये लोग नेता फंसा के रखते हैं कि नहीं तुम समझ नहीं पाओगे। एक दिन पहले बयान आ रहा है कि नहीं आनंद मोहन को छोड़ने का निर्णय जो था नीतीश कुमार के गलत है, ये बाहुबलियों को बढ़ावा दे रहा है। आई एक दिन बाद तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी के में मिलने के बाद उसके बाद बयान इनका चेंज हो जाएगा। कह रहे हैं कि नहीं सरकार सही फैसला ली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन पर झूठ का आरोप लगाया गया था और वो जेल में अच्छा आचरण था इसलिए छोड़ा गया। तो ये समझने वाली चीज़ ये देखिए, 2 दिन में दो तरह का बयान आया इनका। एक बार सही है, एक बार नहीं गलत है। तो इससे समझ सकते हैं दोहरा चरित्र किस लिए किया जा रहा है। सिर्फ बस मेरा कुर्सी बना रहे। आप लोग सोच समझ के इलेक्शन में चुनिए, जातिवादी से हटिए, जाति से दूर जाइए। ये नहीं कि जाति का पक्ष कीजिएगा कि नहीं मेरा ये जाति का संसद है या विधायक है तो हम इसे चुनेंगे उसे चुनेंगे, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करना है। आप सोच समझ के वोट दीजिए। बिहार को बर्बाद करके रख दिए हैं साहब, चुंगल में फंसा कर रखें। एक जाति गणना कराए हैं, जाति गणना ये अपने फ़ायदे के लिए कराए हैं। जनता समझ रही है उससे फ़ायदा किसको फ़ायदा हो जाएगा बताओ। किसी को एक ब्राह्मण को हो या छोटे जनजाति हो या अति पिछड़ा हो उसे अगर फ़ायदा हो जाएगा तो हमें बताओ। एक नौटंकी है कि हम जाति गणना करा के उसके हिसाब से देखेंगे कौन कहाँ पिछड़ा है उसे उठाएंगे, कभी नहीं हो सकता है। तुम ही दोनों मिलकर नीतीश और लालू यादव अभी तक 20-25 साल से 30 साल से राज कर रहे हो। 15 साल उनका, 15 साल 20 साल इनका जोड़ लो तो 35-40 साल हो रहा है। 40 साल में लोग क्या किए?